हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कल हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमने शुरुआत की थी संधि से। संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली थी और संधि के भेद पढ़े थे, जिनमें से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमने चर्चा की थी। और इनके स्वर संधि पार्ट, उसके भेद पढ़े थे स्वर संधि के। और स्वर संधि के भेद में पहला भेद पढ़ा था हमने दीर्घ स्वर संधि। आज हम शुरुआत करेंगे गुण संधि से। और जैसे कि हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसके भी नियम है, और उन नियमों के बारे में हम एक एक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहला नियम, जो कि गुण संधि का पहला नियम है कि ए और आ, इधर पे फर्स्ट पार्ट में इधर ए और आ आएंगे और इधर आएंगे ई और ई, दोनों को मिलेंगे तो शब्द बनेगा एक। और दूसरा नियम है ए आ और इधर आएंगे ऊ, तो शब्द बनेगा और से। और तीसरा पार्ट है, तीसरा नियम इसका, ए और आ और इधर आएगा री, और इनको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अर। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है, इधर ए और आ आएंगे दोनों में से एक, और इधर ई और ई आएंगे दोनों में से एक आएगा। तो इनका उदाहरण देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण हमारा कि उप प्लस इंद्र। अब देखो, उप पे के अंदर ए आ रहा है और इधर ई है, दोनों को मिलेंगे तो ए बनेगा। और ए का मात्रा चिन्ह हमने क्या पढ़ा था, ये ए का मात्रा चिन्ह। अब जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा। तो ऊ तो जैसे है वैसे लिख दिया, पे है, पे के ऊपर अब दोनों ये ए बना, इन ए का मात्रा चिन्ह है वो पे के ऊपर लगा देंगे, और इंद्र शब्द वो इसके पीछे जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा उपेंद्र। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नर प्लस इंद्र। इसी में भी ए और ई बन रहा है, वो दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और रे के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बनेगा नरेंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा शुभ प्लस इच्छा है शब्द। अब शुभेच्छा शब्द बन जाएगा इससे। दोनों के अंदर ए और ई आ रहे हैं और शब्द बनेगा ए, और हाँ, दोनों को मिलाएंगे तो शुभेच्छा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मृगेंद्र। मृग प्लस इंद्र, इसके अंदर ए और ई और बने, इनको मिलाएंगे तो ए बन जाएगा और शब्द बन जाएगा मृगेंद्र। अगला उदाहरण हमारा स्व प्लस इच्छा, शब्द बन जाएगा स्वेच्छा। इसी प्रकार महा प्लस इंद्र, महेंद्र। अब पहले हमने उदाहरण देखे थे, वो तो थे ए प्लस ई के थे। अब है आ प्लस ई, इसके अंदर इधर आ आता है और इधर ई आता है, तो भी ये भी शब्द बनेगा ए से। और शब्द महा प्लस इंद्र को जो मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा महेंद्र। आ और ई और ए की मात्रा हे के ऊपर लगा देंगे और शब्द बन जाएगा महेंद्र। इसी प्रकार यथा प्लस इच्छा शब्द बन जाएगा यथेच्छा। जैसे हमने क्वेश्चन आ गया यथेच्छा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो यथेच्छा में अब ये पता लगाना कि हमें किस शब्द के टुकड़े कहाँ से हो रहे हैं। तो स्वर का, जहाँ पर भी स्वर दिख रहा है वहाँ से हम टुकड़े करेंगे। तो यथेच्छा शब्द है तो थे के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो इस ए से यहाँ से टुकड़े करेंगे तो यथा शब्द बन गया पहला, और इच्छा शब्द बनेगा यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा शब्द बन जाएगा। इधर आ जाएगा और इधर ई, दोनों को मिलेंगे तो ए बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा अंक प्लस इक्षण, के अंदर ई ए और इधर दीर्घ ई, दोनों को मिलेंगे तो भी ए बनेगा और शब्द बनेगा हमारा अंकेक्षण। इसी प्रकार अगला उदाहरण अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि शब्द आ गया कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। जरूर नहीं है कि हमारे अंदर कि शब्द संधि और विच्छेद पूछा जाए। शब्द के एक शब्द दे देगा, उसका संधि विच्छेद भी पूछ सकता है और संधि भी पूछ सकता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है। तो अंत्येष्टि शब्द दे दिया और इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो सब जहाँ से स्वर आ रहा है वहाँ से इसके टुकड़े करेंगे। तो सब पहले यहाँ से क्या अंत्य शब्द लिख दो, जैसा है वैसे अंत्य शब्द लिख दिया। और ए है तो इस ए ये किस से बना है, ए और ई से बना है, तो यहाँ पर इष्ट शब्द लिख देंगे। इधर ई और इधर ए आ रहा है तो दोनों को मिलाएंगे ए और शब्द बनेगा अंत्येष्टि। इसी प्रकार गुड़ा का प्लस इस, गुड़ा का में
का में आ आया हुआ है और इधर ई आया हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो ए और शब्द बनेगा गुड़ाकेश। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय शब्द आया हुआ है, तो घ्राण प्लस इंद्रिय, एक णे के ऊपर एक ही मात्रा है तो घ्राण और इंद्रिय शब्द बन जाएगा, ए और ई को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा और शब्द बन जाएगा घ्राणेन्द्रिय। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है प्र प्लस ईक्षण शब्द दे दिया, को बोला कि इसको संधि करनी है इसकी, तो प्र प्लस ईक्षण है, पे के अंदर ए और ई मिलाए, दोनों को मिलाए ए, प्रेक्षण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध प्लस ईश्वर, इन दोनों को मिलाएंगे तो सिद्धेश्वर शब्द बन जाएगा। आगे हुआ प्र प्लस ईशिति, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ई और ए मिलेंगे तो ए बन जाएगा, और पे के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे और शब्द बन जाएगा प्रेषिति। जैसे इसी प्रकार अगला ने प्लस इति है, तो ई और ए दोनों मिलाएंगे तो ए बन जाएगा और शब्द बन जाएगा नेति। इसी प्रकार उपेक्षा शब्द आ गया, तो उपधन इच्छा शब्द बन जाएगा उपेक्षा। अगला नियम हमारा ये है दूसरा गुण संधि का, कि इधर तो ए और आ दोनों में से एक आएगा और इधर आएगा उ और दीर्घ उ। मतलब पहला नियम में हमने देखा था कि इधर ए और आ और आगे आ रहा था ई और ई, दोनों में से एक आ रहा था, और यहाँ आ रहा है उ और उ, ई और ई ये आ रहा था, तब तो शब्द बन रहा था हमारा ये, और उ आता है उधर दूसरी तब तो शब्द बनता है ओ। देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे शब्द आ गया भाग्य प्लस उदय, तो इधर ये के अंदर ए और उ दोनों को मिलाएंगे तो ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा भाग्य। शब्द जैसा है वैसे लिख दिया, ओ की मात्रा ये पे लगा देंगे और दे शब्द जैसा है वैसा लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा भाग्योदय। इसी प्रकार पर प्लस उपकार शब्द आया हुआ है, रे पे के अंदर पर रे के अंदर ए आया हुआ है और उ जैसा है वैसा उ लिख दिया, शब्द दोनों को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, और रे के ओ की मात्रा लगेंगे तो शब्द बन जाएगा परोपकार। इसी प्रकार मरणोपरांत शब्द आया हुआ है, तो मरण प्लस उपरांत जहाँ से टुकड़ा करने हैं वह शब्द में स्वर दिखाई दे देंगे, जहाँ से स्वर दिखाई दे रहा है वहाँ से शब्द को टुकड़े करने हैं, तो मरण जैसा है वैसा लिख दिया, और ओ की मात्रा आ रही है तो ओ किस से बना है, ऊ से बना है, तो यहाँ पर ऊ लिख देंगे और प्रांत शब्द जैसा है वैसे लिख देंगे और शब्द बनेगा मरणोपरांत। इसी प्रकार सोदाहरण शब्द है, तो से धन उदाहरण, से जैसा है वैसा लिख देगा, ओ की मात्रा है तो ऊ से बना है और शब्द बन जाएगा उदाहरण, और दोनों को मिलाएंगे तो उदाहरण शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण है, यह शब्द आ गया सेप धन उत्साह, इसका संधि करनी है, तो ए और इधर ऊ दोनों को मिलाएंगे तो ओ और शब्द बन जाएगा सोत्साह। अब जैसे कि से सोत्साह शब्द लिखा हुआ है, इसकी संधि विच्छेद करना है, तो से जैसा है वैसा लिख देंगे, ओ है कैसे बना ऊ से, तो ऊ और बाकी शब्द जैसा है सेंस वैसा लिख दिया पीछे, तो उत्साह शब्द बन जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो सोत्साह शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार धन प्लस उपार्धन है, ने के अंदर ए और इधर ऊ दोनों को मिलाएंगे ओ और शब्द को जोड़ेंगे तो धनोपार्जन शब्द बनेगा। इसी प्रकार अन्य धन उक्ति है, दोनों को मिलाएंगे तो अन्योक्ति बन जाएगा। चरम प्लस उत्कर्ष है, शब्द बनेगा चरमोत्कर्ष। स्वपार्जित शब्द आ गया, तो स्व जैसा है वैसे लिख दिया, और शब्द है वो ऊ से बना हुआ है, तो उपार्जित शब्द दोनों को मिलेंगे तो स्वपार्जित बन जाएगा। इसी प्रकार नवधन उड्डा शब्द है, ए इधर ए आया हो इधर दीर्घ उ आया, दोनों को मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, और दोनों को मिलाने के बाद शब्द बन जाएगा नवोढ़ा। इसी प्रकार गंगा प्लस ऊर्मी शब्द आया हुआ है, इधर आ और उधर दीर्घ उ दोनों को मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। इसी प्रकार आद्योपांत शब्द है, आद्य प्लस उपांत दोनों के अंदर ए और ऊ आया हुआ है, दोनों को मिलाने पर ओ बनता है और शब्द बन जाएगा आद्योपांत। इसी प्रकार महा प्लस ऊर्जा शब्द है, दोनों को मिलाएंगे तो महोर्जा शब्द बन जाएगा। महाधन उरु है, महोरु शब्द बन जाएगा। आत्मधन उत्सर्ग है, आत्मोत्सर्ग शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार समुद्रोर्मी शब्द आ रहा है और इसका संधि विच्छेद करना है, तो समुद्र जैसा है वैसे लिख देंगे, ओ की मात्रा है तो ऊ दीर्घ उ लगा देंगे, ऊर्मी दीर्घ उ आता है तो ऊर्मी
लिख देंगे और शब्द बन जाएगा समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र ऊर्मी। इसी प्रकार पद धन उन्नति शब्द आ रहा है तो इसको मिलाने पर पदोन्नति शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार नील धन उत्पन्न आ रहा है तो नीलोत्पन्न शब्द बन जाएगा। अगला तीसरा उदाहरण हमारा ये है गुण संधि का। इधर ए और आ और इधर री आएगा और दोनों को मिलाएंगे तो अर शब्द बनता है। री का अर शेष रहता है। जैसे कि पहले हमने ए और इधर ए और आ रहा था प्लस आगे ई आ रहा थे। फिर दूसरा नियम पढ़ा था, इधर ए और आ और उधर ऊ आ रहे थे। और अब है री। दोनों इन ए और आ प्लस री को मिलेंगे तो अर शब्द बनता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि देव प्लस ऋषि शब्द आ रहा है तो इन दोनों को मिलेंगे तो देव जैसा देव शब्द वैसा है जैसा है यहाँ पर लिख देंगे। इसके अंदर ए आया हुआ है, ये री है, दोनों को मिलाएंगे तो अर शब्द बनता है। तो देव तो जैसा है वैसा लिख दिया और सी भी यहाँ लिख दिया और रे आधा आया हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार वृषा प्लस ऋतु आया हुआ है, इसके अंदर आ आया हुआ है और इधर री आया हुआ है, दोनों को मिलाएंगे आ और री को मिलाएंगे तो भी अरि बनेगा और शब्द बन जाएगा वर्षर्तु। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। वर्षर्तु शब्द है वो कि कैसा लिखा होता है। दोनों दो रे आ जाते ऊपर है, एक से के ऊपर है और एक ते के ऊपर। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है उत्मर। तो उत्तम धन ऋण दोनों को मिलाएंगे तो उत्मरण बन जाएगा। इसी प्रकार सामर्थ्य शब्द आ गया तो साम धन ऋचा दोनों को मिलाएंगे तो सामर्थ्य शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार सप्तधन ऋषि सप्तर्षि बनता है। कण्व धन ऋषि कण्वर्षि बनता है। इसी प्रकार शिशिर प्लस ऋतु शिशिरतु शब्द बनता है। इसी प्रकार महाधन ऋण आ और री आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो अर और शब्द बनेगा महरण। इसी प्रकार बसंत ऋतु शब्द आ रहा है तो बसंत धन ऋतु और शब्द बन जाएगा बसंत ऋतु। जैसे कि शब्द दे दिया शिशिर धन ऋतु और शिशिर ऋतु शब्द बन जाएगा। देवर शब्द आ गया कि इसका संधि विच्छेद करना है तो देव जैसा है वैसा लिख दो और आगे ऋषभ शब्द लिखो। ऊपर रे आया हुआ इसको री लिख दो और जैसा है वैसा शब्द आ रहा है वह आगे लिख दो तो शब्द बन जाएगा देवर शब्द। इसी प्रकार महाधन रिद्धि आया हुआ है तो महर्दि शब्द बन जाएगा। अब इस गुण संधि के उदाहरण और भी बनते हैं लेकिन जितने प्रैक्टिस करोगे उतने समझ में आ जाएगा आगे से। अब इसकी एक पहचान है, 99% शब्द है वो। इस पहचान से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर गुण संधि हो रही है। कि पहचान है कि जिस शब्द के शिरोरेखा ऊपर, मतलब शिरोरेखा मतलब ये शब्द आ रहा है, जैसे कि मत्स्येंद्र शब्द आ रहा है, मत्स्येंद्र शब्द आ रहा है तो इस मत्स्येंद्र के ऊपर मतलब ये शिरोरेखा, इस शिरोरेखा पर ए और ओ की ये मात्रा चिन्ह है। ये मात्रा चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि होती है। शिरोरेखा के ऊपर ये देखो ये मात्रा लगी हुई है तो शब्द बन रहा है मत्स्यधन इंद्र मत्स्येंद्र। और ये मत्स्येंद्र शब्द है, इसके अंदर संधि पूछ ली जाती है इसमें कौन सी संधि है तो गुण संधि है। अगर गुण संधि नहीं दी हुई होती है और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ऐसा दिया होता है तो यहाँ पर स्वर संधि होगी। और स्वर संधि के अंदर भी अंदर इसके भाग दिए होते हैं कि दीर्घ संधि एक, गुण संधि एक, वृद्धि एक, अयादि एक, ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर ये गुण संधि होती है। तो इसकी गुण संधि का ये पहचान है कि शब्द के शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा एक ही मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। इसी प्रकार शब्द आ रहा है कर्म धन इंद्रिय आ रहा है जैसे, तो कर्मेंद्रिय में के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है तो इसे ये भी गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार बालेंदु शब्द आ गया तो ले के ऊपर एक ही मात्रा दिख रही है तो इसमें सोचने की बात नहीं कि ऊपर एक ही मात्रा आई हुई है तो बाल धन इंदु शब्द बनेगा। और ए और ई मिल को किसके अंदर आता है, गुण संधि के अंदर आता है तो शब्द बन है गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार उमेश शब्द दिया, उमेश के अंदर कौन सी संधि है तो उमा धन ईश शब्द आ और ई मिलते हैं तो एक ए बनता है तो ये गुण संधि के अंदर आ रहा है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार लोकेश शब्द दिया तो लोकधन ईश और शब्द बन जाएगा लोकेश। यहाँ पर मिस प्रिंट हुई है।
और अगर महोदय शब्द दिया तो महाधन उदय, वो शब्द बन जाएगा महोदय। इसी प्रकार व्यंग्योक्ति शब्द है तो व्यंग्यधन उक्ति, और शब्द बन जाएगा व्यंग्योक्ति। यह भी गुण संधि का उदाहरण है। वेदधन उक्त है, वेदोक्त शब्द बनता है, और यह भी गुण संधि का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला हम टॉपिकल स्वर संधि का अगला तीसरा भाग पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।